100-200 रिपोर्टर के सामने अगर रो दे तो इसका मतलब उसके दिल में दर्द है। कभी शमीम खान जो कौम की खिदमत के लिए पूरा वक्त लगा दिया, खुदा के वास्ते उसको सिक्योरिटी का मुहैया करो, नहीं तो कोई हादसा हो जाएगा तो हम लोग यतीम हो जाएंगे। हमारा सिर्फ ये निवेदन है आप लोगों से, हुकूमत से निवेदन है, जितेंद्र अवार्ड साहब से निवेदन है कि उसको सिक्योरिटी में लाओ। वो रात भर नहीं सोता है। सारे मीडिया वालों ने देखा कि आज वो सरेआम एक शेर जो गरजता था आज सबके सामने रो दिया। बस हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूँ कि मुमरा जैसे पहले अमन अमन का गहरा था, आज भी मुमरा को उसी के तरीके से रखा है। आप लोग सब यहाँ जमा हुए हैं, क्या वजह है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्या बताना चाहोगे आप? असल में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे एड्रेस को धमकियाँ भी आ रही है, डराने का काम किया जा रहा है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ठीक है, चुनाव है, चुनाव के तरीके से लड़ा था, विचारों की लड़ाई है, ना कि धमकियाँ दे, ना तो किसी के प्रांत पे, ना तो किसी जाति पे पर्सनल कोई धमकियाँ दे, कोई जाति सूचक गालियाँ दे, ये सारी गलत बात है। चुनाव को चुनाव पे ऐसा लगना चाहिए। कहीं ना कहीं ये चुनावी माहौल को देखकर ये स्टंट तो नहीं हो रहे हैं? ये तो पक्की बात है, क्योंकि हम लोग जीतने जा रहे हैं। हालांकि चुनाव कड़ा चुनाव है, मैं इसके ये भी बोलूँगा कि चुनाव बहुत क्रिटिकल है, लेकिन तुतारी या मान लीजिए जितेंद्र अवार्ड साहब हम लोग भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, डराना धमकाना सब अच्छी बातें नहीं है, विचारों की लड़ाई है। अब विचार के ऊपर लड़िए, डराना धमकाना अच्छी बातें है, मेरा ध्यान रखना। में ऐसी कौन सी धमकी आई थी आप लोगों को जो यहाँ पे पार्टी ऑफिस में आप लोगों को आना पड़ा? जी, हम लोगों को तो नहीं आई, हमारे अध्यक्ष को आई है, शमीम खान साहब जो हमारे जिले से है और हमारा बड़ा भाई है। ये अच्छी बात नहीं, हमको जब पता चला कि उनको कुछ धमकी आई है, कहीं इंटरनेशनल कॉल से धमकी आई है, और कुछ कारोबार के ऊपर में भी उनको डराया जा रहा है, धंधे के ऊपर में भी। ठीक है यार, धंधा है, सभी का धंधा है, पेट तक का इंसान को नहीं जाना चाहिए, न जात पे जाना चाहिए, न प्रांत पे जाना चाहिए। चुनाव में फिर बोलोगे, चुनाव के तरीके से अगर लड़ेंगे विरोधी पक्ष में तो बहुत मजा आएगा चुनाव लड़ने के लिए। और बाकी 23 तारीख को तो सब वाच हो जाएगा, सब दिल हो जाएगा कि जीत कौन रहा है और हार कौन। तो कहीं ना कहीं ये विचारों की राजनीति में होते हुए व्यक्तिगत राजनीति हो रही है, आपको ऐसे लगता है? आज मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि पूरे महाराष्ट्र में आप तो सब साथी लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, सिर्फ हमारे इस वार्ड में नहीं, सिर्फ हमारे 149 में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ये लोग जातिवाद पोलराइज करने के चक्कर में, ये लोग जातिवाद में बांटने के चक्कर में, हिंदू मुसलमान में बांटने के चक्कर में, और उसी तर्ज पे यहाँ पर भी काम हो रहा है। और ये मेरा अपना मानना है, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर आरएसएस की शक्तियाँ यहाँ पर नाफिज हो चुकी है, जो हमारे माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब को गिराना चाहती है। जितेंद्र अवार्ड साहब वो शख्सियत है जो विधानसभा में जाकर के आँख में आँख डाल करके लड़ता है, आरएसएस से लड़ता है, उनको कहीं ना कहीं असेंबली जाने से उनको रुकाने की कोशिश है। मुमरा कलवा की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा यही मैसेज रहेगा मुमरा कलवा की जनता को, मतदाताओं को, मतदाता मतलब यही इक़्तिदार में पहुँचाएगा। मतदाताओं से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज हमारे सामने जो सामने हमारे विरोधी पक्ष जो खड़ा है, वो सारे लोगों को पता है कि वो पीछे से कहीं ना कहीं कमल लगा हुआ आप लोग देख रहे हैं कि कमल के ऊपर मैं नहीं समझता कि हमारी मुमरा की जनता जाएगी। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि उदाहरण आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में किसी ने वैशाली दरकर को देखा नहीं था, लेकिन 1,02,000 वोट लोगों ने एकता और अखंडता और मोहब्बत के ऊपर देखा, वैशाली दरकर को देखे बगैर। मैं वही चाहूँगा कि हमारे मुमरा के मतदाता जिस तरीके से वैशाली दरकर के लिए उतनी गर्मी में लाइन लगा के लोगों ने अपना भारी वोट दिया था, हम लोग बाकी जगह से हार गए, लेकिन मुझे फख्र है कि हम लोग अपना मुमरा विधानसभा हम लोग वैशाली दरकर को हमने जिता के। खालिद भाई, जैसा कि अभी करीम भाई ने बताया कि चुनावी माहौल को देखते हुए कहीं ना कहीं शमीम भाई को धमकियाँ आ रही है, क्या लगता है आपको ये किस तरीके से ये किस तरफ जा रहे हैं सब सारा मैसेज? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही अपने कई वीडियो में कहा है कि ये विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई, और ये जो पैटर्न है जो धमकी देने का और जो ईडी सीबीआई, ये आरएसएस बीजेपी का पुराना पैटर्न है। तो ये अभी पहले हिंदू मुस्लिम इन्होंने किया, वो सक्सेस नहीं हुआ इनका, तो अब ये जो है उत्तर भारतीय और कोंकणी और ये सारी चीज़ में जातिवाद करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ये सफल होंगे नहीं। ये इनको साफ दिख रहा है कि हार सामने इनको समझ में आ रही है, बौखलाए हुए। और जैसा कि शमीम भाई को धमकी, तो मैं आपको बता दूँ कि शमीम भाई के साथ पूरा उत्तर भारतीय समाज पूरा जुड़ा हुआ है उनके साथ। उत्तर भारतीय समाज नहीं, सारा समाज हमारे शमीम खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, उत्तर भारतीय है, लेकिन पूरा समाज, पूरा मुमरा कोसा उनके साथ में ताकत के साथ में जुड़ा हुआ है। और
पे कोई भी ऐसी कुछ आँच आती है कुछ आती है तो हम लोग जो है उनके साथ में हमेशा खड़े थे और आगे भी इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और साथ में बड़ा अफसोस का मकाम है। यकीन जानिए वो मोहतरम शख्स जो दिनों रात पार्टी के लिए, कौम के लिए, पूरे मुमरा के लिए अपना जान निछावर करने वाला शख्स आज इंटरव्यू देते हुए रो दिया। यकीन जाने हम लोगों के आंखों में आंसू आ गए। ये क्या चुनाव है या क्या कोई लड़ाई है आपस में? ठीक है, अभी हमारे करीम भाई ने, खालिद भाई ने बताया कि चुनाव होता है, ऊपर नीचे होती है, एक दूसरे को नीचे ऊपर नीचे दिखाया जाता है। लेकिन अगर वो एक शख्स जो पूरी मुमरा के लिए समाज का अगर उसको अवार्ड दिया जाए तो वो शमीम खान है। उसको अगर स्टेज पे 200 रिपोर्टर के सामने अगर रो दे तो इसका मतलब उसके दिल में दर्द है। उत्तर भारतीय के नाम पर उसको गाली दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको डायलॉग के जरिए उसके बिजनेस को कम किया जा रहा है। 24 घंटा वो परेशान है, बंद कमरे में रोता है वो बंदा, और उसको खुलेआम जो है इस तरह से धमकी दी जा रही है उसके बिजनेस को लेके। उसको ये कहा जा रहा है कि तुमको यूपी भेज दिया जाएगा। बस मकसद हमारा ये है कि इस तरह से जैसा मुमरा सेफ था, राबौरी की तरह मुमरा ना हो जाए हमारा। हम इसलिए जो है यहाँ के महकमे से और जितेंद्र अवार्ड साहब से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं कि करीम भाई जैसे लोगों को, हमारा हरदिल अजीज शमीम खान जो कौम की खिदमत के लिए पूरा वक्त लगा दिया, खुदा के वास्ते उसको सिक्योरिटी का मुहैया करो, नहीं तो कोई हादसा हो जाएगा तो हम लोग यतीम हो जाएंगे। हमारा सिर्फ यह निवेदन है आप लोगों से, हुकूमत से निवेदन है, जितेंद्र अवार्ड साहब से निवेदन है कि उसको सिक्योरिटी में लाओ। वो रात भर नहीं सोता है, अपने लोगों से फूल करके अपनी भड़ास निकालता है, जज्बाती हो जाता है। सारे मीडिया वालों ने देखा कि आज वो सरेआम एक शेर जो गरजता था आज सबके सामने रो दिया। बस हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूँ कि मुमरा जैसे पहले अमन अमन का गहवारा था, आज मुमरा को उसी के तरीके से रखा है। बस यही मेरी गुजारिश है, सफ़र मोहम्मदी की गुजारिश है, आप लोगों से गुजारिश है कि उसकी सिक्योरिटी का एहतमाम करें। जितने भी लोग हैं, उत्तर भारतीय के लोग कभी खुराफात नहीं चाहते, साफ बात। उत्तर भारतीय के लोग जितनी मोहब्बत मराठियों से करते हैं, कोकण भाइयों से करते हैं, उसकी एक तारीफ कोई बता दे। हमको गाली दिया जाता है, फिर भी हम मुस्कुरा कर उसको जवाब देते हैं। हमारा भाई है, हमको रहने के लिए घर दिया, हमको रहने के लिए बिजनेस दिया। हम कभी भी फसाद नहीं चाहते हैं, बल्कि अमन शांति चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसी तरीकों की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं असलम शेख जल्द हाजिर होऊंगा अगली न्यूज़ के साथ।